हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड चल रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में हम लोगों ने क्या किया था? सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कम्प्लेक्स वर्ड, 3 वर्ड का डेफिनेशन हम लोग देख चुके थे। आज कम से कम 4 वर्ड देखेंगे। वो है एक्शन वर्ड, नॉन एक्शन वर्ड, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड या स्ट्रक्चर क्लासेस। ये 4 वर्ड का आज डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये चौथा होगा डेफिनेशन और लिखेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, देखिए एक्शन वर्ड इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए वर्ड which denotes action is called action word। डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा डेफिनेशन है, ए वर्ड which denotes action is called action word। इसका मतलब हुआ वैसा शब्द जिससे कार्य का बोध होता है। एक्शन मतलब कार्य, कार्य मतलब काम, यानी वैसा शब्द जिससे काम का बोध होता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल पर चलें, जैसे हम लिखते हैं ईट। ईट मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? खाना। खाना एक काम है, तो ईट एक एक्शन वर्ड हो गया। जैसे हम कहते हैं रीड, रीड मीन्स होता है डियर फ्रेंड्स पढ़ना। पढ़ना भी एक्शन वर्ड है क्योंकि पढ़ना एक काम है। जैसे हम बोलते हैं डू, डू मीन्स होता है करना। करना भी एक क्या है? काम है, तो डू भी एक एक्शन वर्ड है। उसी तरह राइट, राइट मीन्स होता है डियर फ्रेंड्स लिखना, तो राइट भी क्या है? एक एक्शन वर्ड है। तो आप एक्शन वर्ड में थोड़ा गौर करेंगे तो मैंने जितना एक्शन वर्ड यहाँ लिखा है सभी के अंत में क्या मिला है? नाम मिला है, मिला है ना। यानी सामान्यतः सभी वर्ड में नहीं बोलेंगे, लेकिन सामान्यतः एक्शन वर्ड में जितने एक्शन वर्ड होते हैं अगर हम उसका हिंदी करते हैं तो उसके अंत में ना मिलता है। ठीक है, अगर कहेंगे सर पटना के अंत में भी ना है, तो पटना एक क्या है? प्रॉपर नाउन। पटना से कोई काम का बोध नहीं होता है, इसलिए पटना एक्शन वर्ड नहीं है। कोई कहेंगे सर खिलौना के अंत में भी ना होता है, तो खिलौना एक्शन वर्ड होगा? नहीं, खिलौना एक क्या है? नाउन है, उससे कोई काम का बोध नहीं होता है, इसलिए खिलौना एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन खाना, पढ़ना, करना, लिखना, ये सभी क्या है? काम है, ये सभी एक्शन वर्ड कहते हैं, ईटीसी। आगे यही एक्शन वर्ड को हम मेन वर्ब से डिनोट करेंगे, तो आगे हम बताएंगे इसी को मेन वर्ब। ठीक है, और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप एक्शन वर्ड समझ गए होंगे। ठीक है, एक्शन वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं 5वां डेफिनेशन की ओर, नॉन एक्शन वर्ड। डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ए वर्ड which does not denote action is called non-action word। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, ए वर्ड which does not denote action is called non-action word, यानी वैसा शब्द जिससे कार्य का बोध नहीं होता है। एक्शन, नोट लग गया तो नहीं, यानी कार्य का बोध नहीं होगा तो उसको नॉन एक्शन वर्ड कर कहेंगे। यानी जिससे कार्य का बोध होगा एक्शन, जिससे कार्य का बोध नहीं होगा उसको नॉन एक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं सैड, सैड मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? दुखी। दुखी, तो आपका दुखी से कोई काम का बोध होता है? ये तो एक भाव है। ठीक है, तो सैड एक सैड क्या है? दुखी, और दुखी से कोई काम का बोध नहीं होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या सा? नॉन एक्शन वर्ड। उसी तरह हैप्पी, खुश, ये भी एक नॉन एक्शन वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे राम, अगर राम भी, इससे भी कोई काम का बोध नहीं होता है, राम भी एक्शन वर्ड, नॉन एक्शन वर्ड है।
पटना, पटना भी एक स्थान का नाम है, काम का बोध नहीं होता है, ये भी नॉन एक्शन वर्ड है। ETC सिंपल है, जिससे काम का बोध होगा एक्शन वर्ड और जिससे काम का बोध नहीं होगा नॉन एक्शन वर्ड। ओके, चलिए अब हम लोग छठा डेफिनेशन देखते हैं और वो है आपका फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ए वर्ड which is changed its meaning by adding morpheme is called form classes। देखिए, वैसा शब्द जो अपना अर्थ मॉर्फीम के द्वारा बदल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म क्लासेस कहते हैं। आपके मन में होगा मॉर्फीम क्या है, ठीक है, तो मॉर्फीम के बारे में भी हम जानेंगे और अच्छी ढंग से डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। बस इतना समझना, जो शब्द क्या होता है मॉर्फीम के द्वारा अपना अर्थ बदल लेता है तो उसको फॉर्म क्लासेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यही मॉर्फीम को भी थोड़ा समझिए। जैसे हम लिख रहे हैं बॉय, अब बॉय मतलब होता है डियर फ्रेंड्स लड़का। अब बॉय में हम मॉर्फीम लगा रहे हैं एस, एस यहाँ मॉर्फीम है, ठीक है ना। तो बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स क्या हो जाते हैं, लड़के। तो देखिए ये बॉय क्या करता है, एक मॉर्फीम लेता है एस। आप लोग एस से प्लूरल बनाते हो ना, बॉय में एस लगा के प्लूरल, वो जो एस है उसी को मॉर्फीम कहते हैं, ठीक है। मॉर्फीम का डेफिनेशन, मॉर्फीम कितने प्रकार के होते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो बॉय है, तो बॉय को हम कहेंगे फॉर्म क्लासेस। ये जो वर्ड है ये फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं हैप्पी, हैप्पी मीन्स आप लोग जानते हो खुश होता है, खुश, लेकिन इसके पीछे मॉर्फीम लगा देते हैं अनहैप्पी। देखिए अर्थ बदल दिया, अन क्या है बाबू, मॉर्फीम है, और अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी यानी नाखुश, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, हैप्पी में मॉर्फीम लगा तो अर्थ बदल गया, यानी ए वर्ड व्हिच इज चेंज इट्स मीनिंग बाय एडिंग मॉर्फीम, जो अपना मॉर्फीम लगाता है अपने में और अर्थ बदल लेता है, अपना अर्थ बदल लेता है, तो उसी को हम तो फॉर्म क्लासेस कहते हैं। तो हैप्पी आपका क्या है, फॉर्म क्लासेस है, ठीक है, ETC, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत हैं। आगे जब डिवीजन ऑफ वर्ड पढ़ाएंगे आप लोग को, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग बोलते हो, उसमें हम आपको इसका फिर एक बार चर्चा करेंगे। फॉर्म क्लास के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं वो सभी चीज़ बतलाएंगे। आई होप अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे ढंग से समझ में आया, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर वर्ड, सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड और जीरो प्लूरल वर्ड पर डिस्कस कल कर लेंगे, यानी कल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग को ये बताना है कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।